आपको मजीद बोटॉक्स की जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं? क्या सारी जिंदगी इस शक्ल के साथ रहूंगी मैं? आईना भी नहीं देख सकती मैं। वाह वाह। थोड़ा थोड़ा बोटॉक्स यहाँ पर और थोड़ा इस जगह पर, फिर मेरा चेहरा खिलेगा। मेरी बात मानिए, अगर आप मजीद बोटॉक्स लगवाएंगी तो आपका असल चेहरा छुप ही जाएगा। मैं यही चाहती हूँ कि जवान नजर आऊँ मैं, डॉक्टर साहिबा। ठीक है, ऐसा करें कि आप कुछ दिन बाद आइएगा मेरे पास। थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, बस इतना ही। इतना सा मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अपने इंचार्ज को बुला कर लाओ। मैं ही इंचार्ज हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और भी होगा। अब तो ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दिल जीत लिया। मुझे आपसे ही बोटॉक्स और फिलर्स करवाने हैं। देखिए, अभी तो मैं काफी मसरूफ हूँ। लेकिन आपने इससे पहले तो कभी मना नहीं किया मुझे। क्या मैं अभी आपको अच्छी नहीं लगती? लाले, अगर सच कहूँ तो आप मेरी पसंदीदा क्लाइंट हैं। वैसे आप जानती हैं कि लाले किसे कहते हैं? लाले दरअसल गुले लाला को कहा जाता है, जो अपने आप बढ़ता है और वक्त के साथ साथ हसीन हो जाता है। इसकी खूबसूरती किसी की मोहताज नहीं होती। तो मैं बस सही वक्त आते ही आपको जरूर बुला लूंगा, फिक्र मत करें। देखा आपने, ये होता है कामयाब डॉक्टर। जी बिल्कुल। फिर मिलते हैं। बाय बाय। करना क्या चाह रही हो तुम? इस तरह क्लाइंट भाग जाएंगे। जब उस औरत को बोटॉक्स की जरूरत ही नहीं थी तो मैं उसे क्यों लगाती? ऐसा हमने पढ़ा है। इससे क्या फर्क पड़ता है आखिर? हाँ, हमारा काम सिर्फ उन्हें मुतमईन करना है। बगैर जरूरत मैं किसी को कुछ नहीं लगाऊंगी। तुम कुछ भी मत करो, एहसान होगा तुम्हारा। और यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा क्योंकि ये तुम्हारा गांव नहीं है। सादिक साहब, मुझे मेन्यू पढ़कर मत सुनाइए। बस आप मुझे तस्वीरें सेंड कर दें, मैं देखकर बताती हूँ कि ठीक है या हेलो नहीं। एवरीवन, मैं एफसुन हूँ। सलाम सबको। हद हो गई। नहीं यार। सादिक साहब डाइट के दौरान फास्ट फूड नहीं खाते। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं आपसे कितनी दफा कहूँ इसमें से कुछ नहीं खाना। आप ही ने तो कहा था सादिक साहब कि आपने बर्गर ऑर्डर कर लिया, हॉट डॉग ऑर्डर कर लिया और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। ये क्या कोई मजाक हो रहा है सादिक साहब? देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, आप इसी वक्त वहाँ से निकलेंगे और सूप लेंगे। मुझे हेल्दी लोग चाहिए, फिट लोग चाहिए मुझे, और कोई नहीं। बेवकूफ कहीं के। मुझे दो ये। फिर वही आमिर ने एक और क्लाइंट छीन लिया मुझसे और मैं देखता रह गया। ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या करूंगा? चने बेचूंगा क्लिनिक में? हाँ, इस बारे में कोई उसूल बनाना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं चलेगा। क्या करूं? जिससे देखो आमिर के पास ही जाना चाहता है। पता नहीं क्या चल रहा है। आप ठीक तो है ना? क्या कहूँ, अब जीने की कोई उम्मीद ही बाकी नहीं। वाह वाह। मैं एफसुन हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। अच्छी बात है। और मैं यासिर, लाइफ कोच। क्या? एक ऐसा लाइफ कोच हूँ जो खुद जिंदगी से बेजार है। क्या कह रहा है? बेजार हो देख गया। लेना, आगे एलिफ। चलकर हम दोनों का ही कोई काम जी, नहीं डॉक्टर। होगा यहाँ पर। क्या सिनान साहब सर्जरी के बाद से बीमार हैं? बताओ मुझे। जी डॉक्टर, वो मुझसे मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहे थे, मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैंने सोचा कि कॉल करके आपको तंग ना करूं। ये इतनी भी बड़ी बात इसका नहीं है। फैसला मैं करूंगा और कोई नहीं। और मेरे मरीजों के लिए मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहेगा। हम उन लोगों में से नहीं है जो मरीज से पैसे लेने के बाद फौरन गायब हो जाते हैं। समझ आई तुम्हें? दोबारा ऐसा ना हो। माजरत चाहती हूँ डॉक्टर। आज तुम नहीं आओगी, हिलाल साथ चलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। क्या आप मशवरे के लिए मेरे साथ चलेंगी? जरूर, क्यों नहीं।
ये आमिर के साथ कौन गई है मशवरा देने? वो अफसून है, डर्मेटोलॉजिस्ट। आज ही आई है। क्या मतलब? माय डियर, उसका नाम अफसून अरमान है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट और यहाँ की नई इंचार्ज। मजे करें, मजे। वैसे हैरत हुई मुझे, क्यों? सोचा नहीं था कि कभी मिस्टर आमिर भी मुझसे मेरी राय मांगेंगे। परवीन साहिबा से वादा किया था और मैं वादा निभाता हूँ। किसका ऑपरेशन होगा किसका नहीं, ये फैसला हम मिलकर करेंगे। वेरी नाइस। तो क्या आपको सर्जरी करवानी है? मुझे नहीं, इन्हें। जरूर, कहिए, हम सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने फोन पर बताया था कि मुझे कुछ एस्थेटिक ऑपरेशन करवाने हैं। मैं समझाती हूँ आपको। नाक छोटी, थोड़ी को कम करना है, भवे ऊपर, थोड़े बाल लगेंगे, तोंद गायब करनी है, 6 पैक्स चाहिए और हिप बड़े होंगे। मेरी जान, क्या हिप्स इतने ही जरूरी हैं? अरे सब एक ही बार हो जाए तो ठीक है। ठीक है, जैसे तुम कहो मेरी जान। वैसे मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपके पास कोई तस्वीर भी होगी। मेरे सैया को इस जैसा बना दे बस। वाह 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 वाह, क्या बात है। बाय द वे, हमारी तारीख का सबसे यूनिक ऑपरेशन होगा ये। वैसे ये ख्याल कैसे आया आप लोगों को? मेरी बीवी इस मॉडल को बहुत पसंद करती है, तो इसीलिए ये चाहती है मैं भी इसी की तरह दिखूं। और ये शख्स एक अतालवी मॉडल है और आप देख सकती हैं कि मैं भी अपने शक्ल अंदाज से अतालवी ही लगता हूँ। जब मेरे भी 6 पैक बन जाएंगे तो मैं वैसा ही लगूंगा। हमारे घर की दीवारों पर भी उसी की तस्वीर हैं, उसके खाना खाने की तस्वीर, उसके नहाने की तस्वीर। तो सोचा जब मेरी बीवी उससे इतना प्यार करती है तो क्यों ना मैं उसके जैसे ही बन जाऊँ। क्या ख्याल है? तो तस्वीरें देखने के बजाय क्यों ना अपने प्यार को देखूं। हाँ, वाकई बहुत सच्चा प्यार है। मैं समझ गया। लेकिन मैं नहीं समझी। जरा एक बात तो बताइएगा मैडम, क्या आप भी सर्जरी करवाने का सोच रहे हैं या फिर ये आइडिया सिर्फ इनके लिए ही है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है और ऊपर से नीचे तक देखने में भी कमाल की हैं। मुझे इनके हुस्न से बेतहाशा प्यार है। बिल्कुल ठीक बेतहाशा। कहा। तो हाँ। जैसे ये है, आपको वैसे ही क्यों पसंद नहीं? ये मेरी जान है, मेरा इश्क। मैं प्यार करती हूँ मगर इनकी रूह से, जिस्म से नहीं। अच्छा, आप वो मुझे मॉडल दिखाएंगी? आप हूबहू इस मॉडल जैसे तो नहीं दिख सकते। हाँ, ये हम जानते हैं, बस बॉडी ऐसी हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसी बॉडी। बस सिर्फ बॉडी चाहिए? तो फिर आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। चले मुआयना कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मगर पहले आप दोनों कॉफी पीजिए। हम जरा कुछ बात करके वापस आते हैं। कॉफी एंजॉय करें। हम बस अभी आते हैं। अब क्या हुआ? क्या तुम सच में इस आदमी की सर्जरी करने पर हामी भरोगे? हाँ तो? क्या दिख नहीं रहा तुम्हें? वो औरत उस बेचारे को अपनी ख्वाहिशात का बकरा बनाने की कोशिश कर रही है। जानता हूँ मैं, और अगर वो खुश है तो हमें इससे क्या? वो बेचारा 70 साल का बूढ़ा आदमी है, अपने से आधी उम्र की लड़की देखकर सठिया गया है बिल्कुल। सिर्फ उसके चक्कर में। वो उससे प्यार करती है। ये होता है प्यार? हर किसी का प्यार अलग होता है अफसून साहिबा, और तुम्हें कोई हक नहीं कि किसी के प्यार पर उंगली उठाओ। प्लास्टिक सर्जरी नहीं, उन्हें इलाज की जरूरत है। वो ठीक है और एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम बस सर्जरी करना चाहते हो और कुछ नहीं। क्योंकि मैं सर्जन हूँ, यही मेरा काम है। तुम्हारे अंदर एहसास नाम की कोई चीज है भी या नहीं? वो सर से पैर तक उसकी सर्जरी करवाना चाहती है, फिर अगर वो वैसा नहीं देखा जैसा वो चाहती है तो वो उसे छोड़ देगी। हर वक्त मायूसी की बातें करती रहती है। इलाज तुम्हें करवाना चाहिए। फैसला हम दोनों को करना था ना। तुम सही फैसला करने की हालत में नहीं हो इस वक्त। सर्जरी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं मालूम। मरीज इंतजार कर रहे हैं, किसी और के पास भेज दूं? नहीं, मेरा पेशेंट किसी और के पास नहीं जाएगा। इससे क्या हुआ?